हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स विद गौरव में। देखिए, एसएससी 2024 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका आज सेकंड डे है और आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक को कवर करेंगे। आज का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कि हमें पता है इनकम जो होता है वो होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। और इसमें ज्ञान की बात यह है कि हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि जब कभी भी इनकम आए तो पहले सेविंग करें और फिर उसके बाद ही खर्चा करें। ठीक है, वापिस आते हैं हमारे कंसेप्ट पे कि हमें पता है इनकम जो होता है उसको हम बोलते हैं आय, सेविंग्स जो होता है उसको हम बोलते हैं बचत और एक्सपेंडिचर जो होता है उसको हम बोलते हैं व्यय। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अभी एक चीज देखिए, मान लीजिए किसी की इनकम है 100 और उस 100 में मान लीजिए वो 30 रुपीज सेव करता है और 70 रुपीज जो है वो एक्सपेंसिस में यूज कर लेता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं कि अगर उस पर्सन की जो सैलरी है उसमें उसको 10% का हाइक मिल जाता है। ठीक है, तो 100 में 10% अगर मैं हाइक करूंगा तो प्लस 10 का इंक्रीज आएगा, तो उसकी जो नई इनकम है वो 1/10 हो जाएगी। ठीक है, यही अगर मान लीजिए कुछ सेकंड स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती कि उसकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स में 30% का इंक्रीज कर लिया उसने। ठीक है, 30 रुपीज वो सेव करता था लेकिन 30 की जगह उसने अपनी सेविंग्स में 30% का इंक्रीज कर लिया। तो 30 में अगर 30% का इंक्रीज होगा, 10% है 3, तो 30% होगा 9। तो इसका मतलब उसकी जो नई सेविंग्स होंगी वो होंगी 39। ठीक है, या फिर हमें ऐसी कोई स्टेटमेंट दे सकता है कि भाई उसके जो एक्सपेंडिचर है उसमें वो 50% का घटौती कर लेता है, भाई उतना कम कर लेता है। तो अगर 70 में वो 50% कम करेगा तो उसका जो नया एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 35। ठीक है, ये कुछ बेसिक स्टेटमेंट है जो हमें क्वेश्चंस में गिवन होगी। आपको मैंने बता दिया कि किस बात का क्या मतलब है। अब वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है कि सुधा है वो अपनी इनकम का 15% बचाती है। सुधा जो है समझदार है, पहले वो सेविंग करती है कितनी, 15 रुपए की, और उसका जो बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या रहेगा 85, वो सारा उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अभी हमें आगे गिवन है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% से इंक्रीज कर जाता है और उसकी जो सेविंग है वो 60% से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को हम 20% से इंक्रीज कर लेते हैं। 85 का 10% होता है 8.5, तो 20% क्या होगा इसका डबल, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 70। तो प्लस 20% है तो 85 में 17 ऐड करेंगे तो हमें नया जो एक्सपेंडिचर मिलेगा वो मिलेगा 102। ठीक है, सेविंग्स को 60% इंक्रीज करें तो सेविंग्स को भी 60% इंक्रीज कर लेते हैं। तो 15 का 60% क्या होगा 9, तो 15 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 24। तो नई सेविंग और नया एक्सपेंडिचर हमें मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज इंक्रीज उसकी इनकम में कितना हुआ। तो ठीक है, इन दोनों का टोटल क्या आएगा 126। उसकी इनकम 100 से 126 हो गई, तो इसका मतलब जो इंक्रीमेंट आया वो आया 26% का। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा है कंसेप्ट, बेसिक पे था। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि सुरभि है वो 75% अपनी इनकम का स्पेंड कर देती है। अगर उसकी इनकम हम 100 मान लेते हैं तो उसकी जो सेविंग होएगी वो 25 होएगी और एक्सपेंडिचर 75 है, ये हमें गिवन है। आगे गिवन है कि उसकी जो इनकम है वो 20% इंक्रीज कर जाती है, इनकम में 20% का इंक्रीज है, और सेविंग जो है वो 1% डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, सेविंग 1% डिक्रीज कर जाती है, हमें पता लगाना है एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया। ठीक है, देखिए इनकम जो है वो 20% इंक्रीज कर देती है, तो 20% इंक्रीज क्या आएगा, 100 में 20% ऐड करेंगे तो क्या आएगा 120। ठीक है, अभी 25 में माइनस ऑफ 1% करना है, तो 25 का 10% कितना होगा 2.5 और 1% क्या होगा 0.25। तो 25 में माइनस करेंगे 0.25 को, तो मेरे पास जो नई सेविंग आएगी वो आएगी 24.75। क्लियर है इतना। तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा भाई 120 में से अगर सेविंग है 24.75, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही उसका एक्सपेंडिचर होगा नया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 25
यहाँ आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9। तो हमारे पास 95.25 आ जाएगा नया एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, इनकम 100 से 120 हो गई, एक्सपेंडिचर सेविंग जो है 25 से 24.75 हो गई। तो उसका जो नया एक्सपेंडिचर है वो 75 से 95.25 हो गया। यही हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कितना आया 20.25 का, किसके ऊपर आया, किस वैल्यू के ऊपर आया, वो आया 75 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट से 20 कट जाएंगे, इसको 25 से काट लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 8 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो 27% से इंक्रीज कर गया। तो इसका ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम आराम से बेसिक से ही क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है या मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को लेके आपका कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी जो है हमें भेज सकते हैं। दूसरा, जो हमारी जितनी भी वीडियोस रहती है उसका जो पीडीएफ सोल्यूशन है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां जाके आपको सारे पीडीएफ सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, वापिस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन गिवन है, सोनू जो है वो अपनी से इनकम का 15% सेव करती है। ठीक है, मान लेते हैं सोनू की जो इनकम है वो है 100, उसमें वो 15 रुपये सेव करती है और 85 रुपीज़ जो है वो एक्सपेंडिचर है, बचे हुए अमाउंट। ठीक है, उसकी इनकम जो है 20% इंक्रीज कर जाती है, इनकम जो है वो 20% इंक्रीज कर जाती है और जो सेविंग है वो अभी भी उतना ही अमाउंट है जितना पहले था। ठीक है, नई जो सेविंग है पहले भी 15 थी और अब भी 15 ही है। ठीक है, हमें पता लगाना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। देखिए इनकम पहले 100 थी, 100 में 20% का इंक्रीज आया तो नई इनकम क्या हो जाएगी 120। 120 में 15 रुपये वो सेव करती है तो बचा हुआ जो अमाउंट है 105। भाई 120 में से 15 सेव कर लिए तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 105 का। तो पुराना एक्सपेंडिचर था 85, 85 से नया एक्सपेंडिचर हो गया 105। तो हमें ये इंक्रीमेंट निकालना है, तो इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, भाई 20 का चेंज आया, किस अमाउंट पे आया 85 पे, और परसेंटेज के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको कट कर लेते हैं 5 से, तो ये आ जाएगा 400/17। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 23.5। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें अलग तरीके स्टेटमेंट गिवन है, हमें पता लगाना है कि इनकम है राजू की 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इस बार हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन दिया है, तो इनकम मान लेते हैं अगर हम 100 है, नहीं एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो इनकम जो है उसकी 20% मोर है एक्सपेंडिचर से। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर को 100 मानता हूं तो उसकी इनकम जो है इसका 20% मोर है, तो उसकी इनकम जो है वो है 120 रुपीज। ठीक है, पहली स्टेटमेंट का मतलब समझ आ गया। दूसरी स्टेटमेंट है उसकी इनकम इंक्रीज करती है 60% से, उसकी ये जो इनकम है वो 60% से इंक्रीज करती है और उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 70% से इंक्रीज करता है। एक्सपेंडिचर जो है वो 70% से इंक्रीज करता है। तो सेविंग में हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता लगाना है। ठीक है, देखिए पहली स्टेटमेंट हमें पता चली कि इनकम 120 है, एक्सपेंडिचर 100 है, तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी आई, वो आई 20 रुपीज। पहली बात तो ये निकल करके आई। दूसरा, हमें जो स्टेटमेंट गिवन था एक्सपेंडिचर में 70% का इंक्रीज हुआ, तो नया जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 170, और नई जो इनकम है 60% का इंक्रीज हुआ। 120 का 10% कितना हुआ 12, तो 60% कितना होगा 12 × 6 72। तो 120 में 72 का इंक्रीमेंट आया, तो ये आ जाएगा 291। तो 192 नई इनकम आ गई। तो हमारे पास जो सेविंग है बचा अमाउंट वो कितना आ गया 22 रुपीज। तो उसकी जो सेविंग है वो 20 से 22 हो गई। तो +2 का इंक्रीमेंट आया, तो 20 का 10% क्या होगा 2। तो इसका मतलब जो सेविंग्स पे इंक्रीमेंट आया वो 10% का आया। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें गिवन है कि अनु है वो अपनी
मंथली इनकम का 68% स्पेंड करती है, उसकी इनकम 20% इंक्रीज कर जाती है, मंथली सेविंग इतनी इंक्रीज कर जाती है। हमें पता लगाना है कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट आया। ठीक है, वन बाय वन लिखते चलते हैं। सबसे पहले तो अगर उसकी इनकम 100 है तो उसमें वो 68 का तो एक्सपेंडिचर करती है और उसका जो 32 बचा हुआ अमाउंट है वो उसका सेविंग है। क्लियर है इतना। दूसरा में गिवन है कि इनकम जो है वो 20% से इंक्रीज कर जाती है, इनकम जो है वो 20% से इंक्रीज कर जाती है, तो नई इनकम क्या होगी 120। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज कर जाती है 93/8% से, तो 93/8% है उसको चेंज कर लेते हैं, 93/8% से सेविंग इंक्रीज हो गई तो इसको चेंज कर लेते हैं, आ जाएगा 75/800, फर्दर 25 से कट जाएगा तो 3/3/2। इसका मतलब उसकी जो सेविंग है वो 3/2 से इंक्रीज कर जाती है। तो 32 उसकी पहले वाली सेविंग है, जो उसकी ओल्ड सेविंग है वो है 32 में प्लस 3/32 का एडिशन हो गया, तो 3/32 मतलब क्या आएगा 3, तो नई सेविंग क्या आ जाएगी उसकी 35। ठीक है, वापस क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि उसकी जो सेविंग है वो 32 से 35 हो गई। तो हमें पता लगाना है एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज आया। तो एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज आया भाई, 120 में से 35 उसकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा बचा अमाउंट, तो आ जाएगा 85। इसका मतलब उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 68 से 85 हो गया। तो इंक्रीमेंट कितने का आया +17 का। किस अमाउंट के ऊपर आया 68 के ऊपर, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट कितना आया, सोल्व कर लेते हैं 4, तो ये आ जाएगा 25%। इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो 25% से इंक्रीज कर गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की इस वीडियो में हमने इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के ऊपर सीजीएल 2023 में जो भी क्वेश्चन आए थे हमने सभी को ले लिया है और आपको मैंने अच्छे से कंसेप्ट भी समझा दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई मान लीजिए क्वेश्चन आपको रह जाता है या आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इस वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से ही इसी सीरीज में एसएससी 2024 की सीरीज में हम अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।